इजराइल ने गाजा के सबसे बड़े शहर गाजा सिटी को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। जैसे ही सेना ने लड़ाई फिर से शुरू करने की घोषणा की, वहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि अब तक गाजा में मरने वालों की संख्या बढ़कर मरने वालों की जो तादाद है वो बढ़कर 63,025 हो गई है। पिछले 24 घंटे में अस्पताल ने 59 नई मौतों की सूचना दी है। मतलब हर रोज 55 से 60 लोगों की मौत हो रही है। गाजा में 2 बंधकों के शव बरामद किए गए हैं। इजराइल सेना ने यह कदम उस बड़े हमले की शुरुआत के रूप में उठाया है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो रही है। वहीं बीते 22 महीने से जारी संघर्ष में अब तक 63,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1,59,490 लोग घायल बताए गए हैं। जो सहायता देने वाले समूह और लोगों को घर देने वाले, जो आसियाना देने वाले जो संस्था है, उन्होंने बताया कि वे गाजा नहीं छोड़ेंगे और भूखे और बेघर लोगों की मदद जारी रखेंगे। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब इजराइल ने कुछ हफ्ते पहले ही गाजा शहर में अपना अभियान तेज करने की योजना बनाई। इस शहर में लाखों लोग शरण के लिए हुए और भूखमरी का सामना कर रहे हैं। हाल के दिनों में सेना ने शहर के पहाड़ी इलाकों में हमले तेज कर दिए। दक्षिणी इजराइल में सीमा पार धुएं के गुबार और जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। इजराइल का कहना है कि गाजा सिटी हमास का गढ़ है और यहाँ सुरंगों का नेटवर्क अब भी सक्रिय है, जबकि इस इलाके पर लगभग 23 महीने से कई बड़े हमले हो चुके हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले दोबारा ना हो, इसके लिए हमास की ताकत को इस शहर में खत्म करना जरूरी है, क्योंकि हमास गाजा में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है और सालों से उगल रहा है। और नेतन्याहू किसी भी कीमत पर हमास को पनपने देना नहीं चाहते। गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और सहायता समूह ने सैन्य कार्रवाई की आलोचना की और गाजा में लोगों की हालात बद से बदतर हो गई। वहाँ के लोग ही कह रहे हैं कि हमारी हालत बहुत ही दयनीय है। घर खंडर बन चुके हैं, खाने पीने की कोई चीज़ें हैं नहीं, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी तरह से ज़ीरो हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कुपोषण से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज़ भूख से लोग मर रहे हैं। इस तरह युद्ध शुरू होने से अब तक भूखमरी से मरने वालों की जो तादाद है वो 322 हो गई है, जिनमें 121 बच्चे शामिल हैं। यह मंत्रालय हमास द्वारा संचालित सरकार का हिस्सा है और इसमें चिकित्सा पेशेवर कार्यरत हैं जो मदद कर रहे हैं गाजा के लोगों की, जो बीमार हो रहे हैं, जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से मदद कर रहा है, निजी संस्थाएं मदद कर रही हैं वहाँ पे गाजा में। और इजराइल क्या कर रहा है? हमास के नाम पर गाजा के लोगों की जान ले रहा है, उनका खून बहा रहा है। स्वतंत्र विशेषज्ञ इसके आंकड़े को सबसे भरोसेमंद मानते हैं। हालांकि इजराइल इन आंकड़ों से असहमत है। वो नहीं कहता कि जो संयुक्त राष्ट्र और निजी संस्थाएं बता रही हैं वो सही बता रही हैं। वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना वो भूखे मर रहे हैं और न लोगों की मौत हो रही है। लेकिन हालांकि इजराइल इन आंकड़ों से असहमत है, लेकिन इजराइल ने अभी तक कोई सार्वजनिक आंकड़ा नहीं दिया है कि कितने भूखमरी के शिकार हैं, क्या हैं और कितने लोगों की मौत हो रही है। इसका कोई आंकड़ा इजराइल की तरफ से नहीं हो रहा। अब देखना है कि गाजा के लोगों की ज़िंदगी कब बदलती है, कब वो वापस उनकी जो ज़िंदगी, जो दयनीय दुख भरी जो ज़िंदगी है, कब वो पटरी पर लौटती है, कैसे वो दुनिया के जो टॉप लोग हैं उनके कदम से कदम मिला पाते हैं, उनके कंधे से कंधे मिला के आगे बढ़ सकते हैं। जो आने वाले साल हैं उससे पता चलेगा।